सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। युद्ध कांड के 81 सर्गो एवं 82 सर्गो। विज्ञातु मनस्तस्य राघवस्मात्मना सन्वृत्त्याहवात् तस्मात् प्रवेशपुरं ततः स्वनुस्मृत्य वधं तेषां राक्षसानां तरस्विनां क्रोधताम्रेक्षणः सूरो निर्जगामाथ कृपावणिः स पश्चिमेन द्वारेण निर्ययौ राक्षसैर्वृतः इन्द्रजितसो महावीर्यः पौलस्त्यो देवकण्टकः। महात्मा रघुनाथ जी के मनोभाव को समझ करके इंद्रजित युद्ध से निवृत्त हो लंकापुरी में चला गया। वहां जाने पर बलवान राक्षसों के वध का स्मरण हो आने से सूरवीर रावण कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह पुनः युद्ध के लिए निकल पड़ा। ओपलस्थ कुल में उत्पन्न महापराक्रमी इंद्रजित देवताओं के लिए कंटक रूप था। वह राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर के नगर के पश्चिम द्वार से पुनः बाहर आया। केन्द्रजित् ततो दृष्ट्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ रणायाभ्युतितौ दिवीरौ मायां प्रादुष्करोत्तदा इंद्रजित्तु रथे स्थापयितां मायामयीं तदा बलेन मेहतावृत्त तस्या वधमरोचयत् मोहनार्थं तु सर्वेषां बुद्धिं कृत्वा सुदुर्मतिः हन्तुं सीतां विवस्तो वानराभिमुखो ययौ तं दृष्ट्वा त्वभिनिर्यान्तं सर्वे तैकाननौकशाः उत्पेतुरभिसंक्रुद्धासलास्तायुत्सवः हनुमान् पुरतस्तेषां जगाम कपिकुञ्जरः प्रगृह्य स्वमहच्चृङ्गं पर्वतस्य दुराशदं सददर्श हतानन्दां सीतामिन्द्रजितो रथे एक वेणीधरां दीनाम् उपवास कृशाननम् परिक्लिष्टैकवशनां सृजां राघव प्रियां रजोमलाभ्यामालिप्तैः सर्वगात्रैर्वरस्त्रियम्। दोनों भाई और श्री राम और लक्ष्मण के युद्ध के लिए उद्यत देख इंद्रजित ने उस समय माया प्रकट की। उसने मायामयी सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया और विशाल सेना के घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। उसकी बुद्धि बहुत ही कोटी थी। उसने सबको मोह में डालने का विचार करके माया से बनी हुई सीता को मारने का निश्चय किया। इसी अभिप्राय से वह वानरों के सामने गया। उसे युद्ध के लिए निकलते देख सभी वानर क्रोध से भर गए और हाथ में सिला उठाए युद्ध की इच्छा से उसके ऊपर टूट पड़े। कपिकुंजर हनुमान जी उन सब के आगे आगे चले। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर ले रखा था जिसे उठाना दूसरे के लिए नितांत कठिन था। उन्होंने इंद्रजित के रथ पर सीता को देखा। उनकी खुशी मारी गई थी। वे एक वेणी धारण किए बहुत दुखी दिखाई देती थीं और उपवास करने के कारण उनका मुख दुबला पतला हो गया था। उनके शरीर पर एक ही मलिन वस्त्र था। श्री रघुनाथ जी की प्रिया सीता के अंगों में उबटन आदि नहीं लगे थे। उनके सारे शरीर में धूल और मैल भरी थी तो भी वे श्रेष्ठ और सुंदर दिखाई देती थीं। ताम्ररीक्ष मुहूर्तं तु मैथिलीं मध्यमस्य च बभूवा चिरदृष्ट्वा हि तेन सा जनकात्मजा अवृतां तु शोकार्तां निरानन्दां तपस्विनीं दृष्ट्वा रथस्थां दीनां राजसेन्द्रसुतस्त्रियेतां किं समर्थितमस्येति चिन्तयन् सा महाकपि स तैर्वानरश्रेष्ठैर्यभिधावत् रावणीं तद्वानरबलं दृष्ट्वा रावणिः क्रोधमूर्छितः कृत्वा विकोशं निस्त्रिंशं मूर्ध्नि सीतामकर्षयतो तां श्रियां पश्यतां देशां ताडयामास राक्षसः क्रोशन्तीं राम रामेति मायायोजितां रथे गृहीतमूर्धजां दृष्ट्वा हनुमान् धन्यमागतः दुःखजं वारिनेत्राभ्याम् उत्सृजन् मारुतात्मजः
तां दृष्ट्वा चारु शर्माङ्गीं रामस्य महिषीं प्रियाम् अब्रवीत् परुषं वाक्यं क्रोधादरक्षोधिपात्मजं दुरात्मन्नात्मनाशाय केशपक्षे परामृतः ब्रह्मर्षीणां कुले जातो राक्षसीं योनिमाश्रितः। हनुमान जी कुछ देर तक उनकी ओर देखते रहे। अंत में यह निश्चय किया कि ये मिथिलेश कुमारी ही हैं। उन्होंने जनक किशोरी को थोड़े ही दिन पहले देखा था, इसलिए वे शीघ्र ही उन्हें पहचान सके थे। राक्षस राज के पुत्र इंद्रजित के पास रथ पर बैठी हुई तपस्विनी सीता शोक से पीड़ित दीन एवं आनंद शून्य हो रही थीं। सीता को वहां देखकर महाकपि हनुमान जी यह सोचने लगे कि आखिर इस राक्षस का अभिप्राय क्या है। फिर वे मुख्य बानरों को साथ लेकर रावण पुत्र की ओर दौड़े। बानरों की उस सेना को अपनी ओर आती देख रावण कुमार के क्रोध की सीमा न रही। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और सीता के सिर के केश पकड़कर उन्हें घसीटा। माया द्वारा रथ पर बैठाई हुई वह स्त्री हा राम कहकर चिल्ला रही थी और वह राक्षस उन सबको देखते देखते उस स्त्री को पीट रहा था। सीता का केश पकड़ा गया देख हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे पवन कुमार हनुमान अपने नेत्रों से दुखजनित आंसू बहाने लगे। तो श्री रामचंद्र जी की सर्वांग सुंदरी प्यारी पटरानी सीता को उस अवस्था में देख करके हनुमान जी कुपित हो उठे और उस राक्षस राजकुमार इंद्रजित से कठोर वाणी में बोले, अरे दुरात्मन, तू अपने विनाश के लिए ही तुला हुआ है। तभी सीता के केशों का स्पर्श कर रहा है। तेरा जन्म ब्रह्म ऋषियों के कुल में हुआ है, फिर भी तूने राक्षस जाति के स्वभाव का ही आश्रय लिया है। धिक्त्वं पाप समाचारम यस्य ते मतिरीदृशी नृशंसा नारी दुर्वृत्तो क्षुद्र पाप पराक्रमो अनारी से दृशम कर्म घृणाते नास्ति निर्घणो चिता गृहाच राज्याच्यो राम हस्ताच मैथिली किम तवैकापराधा हि यदेनां हंसि निर्दयो सीता मत्वा तु न चिरं जीवस्यसि कथंचनो वधारः कर्मणा तेन ममस्ते गतो यसि ये च स्त्रीघातिनां लोकालोकबद्धैश्चिकुत्सिताः ये जीवितमुत्सृज्य प्रेत्यतान् प्रतिलप्स्यसे इति वाणो हनुमान् सायुधैः हरिभिर्वृतः अभिधावत्सु संक्रुद्धो राक्षसेन्द्रश्रुतं प्रति आपतन्तं महावीर्यं तदनीकं मनौकुशां रक्षां भीमकोपानामनीकेन निवारयतो शतां बाणसहस्रेण विक्षोभ हरिवाहिनीं हनुमन्तं हरिश्रेष्ठो इंद्रजित प्रतिवाचः। अरे तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है, धिक्कार है। तुझ जैसे पापाचारी को नृशंस अनारी दुराचारी तथा पाप पूर्ण पराक्रम करने वाले नीच तेरी यह करतूत नीच पुरुषों के ही योग्य है। अरे निर्दयी, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। बिचारी मिथिलेश कुमारी घर से राज्य से और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के आश्रय से भी बिछुड़ गई हैं। अरे निष्ठुर, इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है जो तू इन्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है। सीता को मार कर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। बद के योग्य नीच, तू अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथ में पड़ गया है। अब तेरा जीना कठिन है। लोक में अपने पाप के कारण बद के योग्य माने गए जो चोर आदि हैं, वे भी जिस लोगों की निंदा करते हैं तथा जो स्त्री हत्यारों को ही मिलते हैं, तू यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करके उन्हीं नरक लोकों में जाएगा। ऐसी बातें कहते हुए हनुमान जी अत्यंत क्रोधित होकर के सलाह आदि आयुध धारण करने वाले वानर वीरों के साथ राक्षस राजकुमार पर टूट पड़े। वानरों के उस महापराक्रमी सैन्य समुदाय को आक्रमण करते देख इंद्रजित ने भयानक क्रोध वाले राक्षसों की सेना के द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोका। फिर सहस्रों बाणों द्वारा उस वानर वाहिनी में हलचल मचाकर इंद्रजित ने कपसेठ हनुमान जी से कहा कि सुग्रीवस्त्वं च रामश्चो यन्निमित्तमया गतः
तां वदिष्यामि वैदेहीं मध्येयुतौ पश्यतः इमां हत्वा ततो रामं लक्ष्मणं त्वां च वानरो सुग्रीवं च वधिष्यामि तं चानार्यं विभीषणं न हन्तव्या स्त्रियश्चेति यद्ब्रवीषि पिलवङ्गमो पीडाकरं मित्राणां यच्च कर्तव्यमेव ततो तमेव मुक्त्वा रुदतीं सीतां मायामयीं च तां श्रुतधारेण खङ्गेन निजधानेन्द्रजित् स्वयं यज्ञोपवीतमार्गेण छिन्ना तेन तपस्विनी सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियदर्शन तामिन्द्रजितस्त्रियं हत्वा हनुमन्तुवाचः मया रामस्य पश्ये मां प्रियं शस्त्रनिकूदिताम् एका विशस्ता वैदेही निष्फलो वः परिश्रमः ततः खङ्गेन महता हत्वा तामिन्द्रजितस्वयं हृष्टः स रथमास्थाय ननाद सा च महास्वनं वानराः शुश्रुवुः शब्दमद्दूरे प्रत्यवस्थिता व्याधितस्य नदतस्तदुर्गं संसृतस्तु तथा तु सीतां निहत्य दुर्मतिः प्रहष्टचेता स बभूविरावणिः तं हृष्टरूपं समुदीच्य वानरा विखण्डरूपा समविप्रदुद्रुवुः। वानर सुग्रीव राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए हो उस विदेह कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूँगा। इसे मारकर मैं क्रमशः राम लक्ष्मण का तुम्हारा सुग्रीव का तथा इस अनार्य विभीषण का भी वध कर डालूँगा। अरे बंदर, तुम जो यह कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुँचे वह कर्तव्य ही माना गया है। हनुमान जी से ऐसा कहकर इंद्रजित ने स्वयं ही तेज धार वाली तलवार से उस रोती हुई मायामयी सीता पर घातक प्रहार किया। शरीर में यज्ञोपवीत धारण करने का जो स्थान है उसी जगह से उस मायामयी सीता के 2 टुकड़े हो गए और वह स्थूल कट प्रदेश वाली प्रियदर्शना तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस स्त्री का वध करके इंद्रजित ने हनुमान से कहा, देख लो, मैंने राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला। यह रही कटी हुई विदेह राजकुमारी सीता। अब तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। इस प्रकार स्वयं इंद्रजित विशाल खंग से उष्मामयी स्त्री का वध करके रथ पर बैठा बैठा बड़े हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। पास ही खड़े हुए वानरों ने उसकी उस गर्जना को सुना। वह उस दुर्गम रथ पर बैठकर मुँह बाएं विकट सिंहनाद करता था। रावण के उस पुत्र की बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने इन प्रकार मायामयी सीता का वध करके अपने मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। उसे हर्ष से उत्फुल्ल देख वानर विषादग्रस्त हो भाग खड़े हुए। श्रुत्वा तु भीमनिर्यादं शक्राशनिशमश्वनं वीक्षमाणा दिशा सर्वा दुद्रुर्वानरावशं तानुवातता सर्वान् हनुमान् मारुतात्मजा विखण्डवदनान् दीनान् शस्त्रान् विद्रवतः पृथक् कस्माद् विखण्डवदना विद्रवध्वं प्लवङ्गमा त्यक्ते युद्धे समुत्साहः शूरत्वं कतुनुभोगतम् पृष्ठतो अनुव्रजध्वं मामग्रतो यान्तमाहवे शूरैरभिजनोपेतैर्युक्तं हि निवर्तितुं यो मुक्ता सुसंक्रुद्धा वायुपुत्रेण धीमतः शैलशृङ्गान् द्रुमांश्चैव जगृहुर्हृष्टमानसः अहिपेतुश्च गर्जन्तो राष्ट्रान् वानरस्वः परिवार हनुमन्तमान्वयुश्च महावेग। इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समय उस भयंकर सिंहनाद को सुन करके वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए जोर जोर से भागने लगे। उन सबको विषादग्रस्त दीन एवं भयभीत होकर भागते देख पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, अरे वानरों, तुम क्यों मुख पर विषाद लिए युद्ध विषयक उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा वह शौर्य कहाँ चला गया? मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूँ, तुम सब लोग मेरे पीछे आ जाओ।
उत्तम कुल में उत्पन्न सूरवीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसा कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राष्ट्रों के प्रति अत्यंत कुपित उन्होंने हाथों में पर्वत शिखर और वृक्ष उठा लिए। वे श्रेष्ठ वानर वीर उस महासमर में हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके पीछे पीछे चले और जोर जोर से गर्जना करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। शतैर वानर मुख्यैस्तु हनुमान सर्वतोव्रतः हुताशन इवार्चिष्मान दहच्छत्रुवाहिनी सराक्षाणां कदनं चकार सुमहाकपि भृतो वानर सैन्येनो कालान्तकिमुपमः सतु शोकेन चाविष्टः कोपेन महता कपिः हनुमान रावणेऽर्थे रावणीरथे महतीं पातयन्शिलां तामापतन्तीं दृष्टौ रथा सारथिना तदा विधेया सुषमायुक्ता विदूरं पवाहिता तमिन्द्रजित प्रदा प्राप्य रथस्थं सहसारथिं विवेश धरणिं भित्वा सा शिला व्यर्थिमुद्यता। उन श्रेष्ठ वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए हनुमान जी ज्वालामालाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि की भांति शत्रुसेना को दग्ध करने लगे। वानर सैनिकों से घिरे हुए और महाकपि हनुमान जी ने प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार आरंभ किया। सीता के वध से उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और इंद्रजित का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। उसे अपने ऊपर आती देख सारथी ने तत्काल ही अपने अधीन रहने वाले घोड़ों से जुते हुए उस रथ को बहुत दूर हटा दिया। अतः सारथी सहित रथ पर बैठे हुए इंद्रजित के पास तक न पहुंचकर वह शिला धरती फोड़कर उसके भीतर समा गई। उसके चलाने का सारा उद्योग व्यर्थ हो गया। पतितायां शिलायां तो व्यथिता रक्षसां चमुः निपतन्त्या च शिलाया राक्षसा मथिता वशं तमभ्यधावन् तत्शो नदन्तः काननौकुशः ते द्रुमांस महाकाया गुरुशृङ्गाणि चोदितः क्षिपन्ति इन्द्रजितं संख्ये वानरा भीम विक्रमा वृक्षशैलीमहावर्षं विसृजन्तः प्लवङ्गमः शत्रूणां कदनं चक्रुर्ने दुश्चे विविधैश्वनैः वानरैस्तैर्महाभीमैः घोररूपा निशाचरा वीरादिविहिता वृक्षैर्व्यचेष्टन्ते प्रणक्षितौ ससैन्यमभिवीक्ष्य वानरार्दितिमिन्द्रजितो प्रगृहीतायुधः क्रुद्धः परान् अभिमुखो ययौ शस्त्रौघानवसृजन् स्वसैन्येनाभिसंवृतः जघान कपिशार्दूलान् सुबहून् दृढविक्रमः शूलैरसनिभिः खङ्गैः पट्टिसैः शूलमुद्गरैः ते चाप्यनुचरांस्तस्य वानराः जग्नुराहवे स्वेष्कन्दविटपैः शैलैः शिलाभिश्च महाबला हनुमान कदनं चक्रे रक्षसां भीमकर्मणां सन्निवार्य प्राणिकम् अब्रवीत तान् वनौकुशः हनुमान सन्निवर्तध्वं ननः साध्यमिदं बलम्। उस शिला के गिरने पर उस राक्षस सेना को बड़ी पीड़ा हुई। गिरती हुई उस शिला ने बहुतेरे राक्षसों को कुचल डाला। इसके बाद सैकड़ों विशालकाय वानर हाथों में वृक्ष एवं पर्वत शिखर उठाए गर्जना करते हुए इंद्रजित की ओर दौड़े। वे भयानक पराक्रमी वानर भी युद्ध स्थल में इंद्रजित पर उन वृक्षों पर्वत शिखरों को फेंकने लगे। वृक्षों और शैल शिखरों की बड़ी भारी वृष्टि करते हुए वे वानर शत्रुओं का संहार करने और भांति भांति की आवाज में गर्जने लगे। उन महाभयंकर वानरों ने वृक्षों द्वारा घोर रूपधारी निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया। वे रणभूमि में गिर करके छटपटाने लगे। अपनी सेना को वानरों द्वारा पीड़ित हुई देख इंद्रजित क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं के सामने गया। अपनी सेना से घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने
बाण समूहों की वर्षा करते हुए शूल वज्र तलवार पट्ट तथा मुदगरों की मार से बहुत से वानर वीरों को हताहत कर दिया। वानरों ने भी युद्ध स्थल में इंद्रजित के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी सुंदर शाखाओं और डालियों वाले साल वृक्षों तथा शिलाओं द्वारा भीमकर्मा राक्षसों का संहार करने लगे। इस तरह शत्रु सेना का वेग रोक करके हनुमान जी ने वानरों से कहा, बंधुओं अब लौट चलो, अब हमें सेना के संहार करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। त्यक्त्वा प्राणान् विचेष्टन्तो राम प्रिय चिकीर्षवः यन्निमित्तं हि युध्यामो हताशा जनकात्मजा इममर्थं हि विज्ञापो रामं सुग्रीवमेवोचा तौ यते प्रतिविधास्येते तत्कार्यस्यामहे वयम् इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठो वारयन् सर्ववानरान् शनैर्सन्त्रस्तः सबलः सन्निवर्ततो तथा प्रेक्ष्य हनुमन्तं प्रिजन्तं यत्र राघवो सहोतु कामो दुष्टात्मा गतश्चैत्यं निकुम्भीलामधिष्ठाय पावकं जुह्येवेन्द्रजितो यज्ञभूम्यां ततो गत्वा पावकस्ते निरक्षसा हूयमानः प्रज्ज्वालो होमशोणितभुक्तता सार्चिः पिनद्धो ददृशे होमशोणिततर्पिता सन्ध्यागतवादित्याः सुतीव्रो अग्निः सुमत्थिता अथेन्द्रजित् राक्षसभूतहेतु जुहाव हव्यं विधिना विधानवित् दृष्ट्वा प्रतिष्ठन्ति च राक्षसास्ते महासमूहेषु नयनयज्ञा। हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा रखकर प्राणों का मोह छोड़ पूरी चेष्टा के साथ युद्ध करते थे, वे जनक किशोरी सीता मारी गईं। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को दे देनी चाहिए, फिर वे दोनों इसके लिए जैसा प्रतिकार सोचेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। ऐसा कह करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब वानरों को युद्ध से मना कर दिया और धीरे धीरे खरे सारी सेना के साथ निर्भय होकर लौट आए। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास जाते देख दुरात्मा इंद्रजित होम करने की इच्छा से निकुम्भिला देवी के मंदिर में गया। निकुम्भिला मंदिर में जाकर उस निशाचर इंद्रजित ने अग्नि में आहुति दी। इसके बाद यज्ञ में जो भी जा करके उस राक्षस ने अग्निदेव को होम के द्वारा तृप्त किया। वे होम शोणित भोजी आविचारिक अग्निदेवता आहुति पाते ही होम और शोणित से तृप्त हो प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत दिखाई देने लगे। वे तीव्र तेज वाले अग्निदेवता संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए थे। इंद्रजित के यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राष्ट्रों के अभ्युदय के लिए विधिपूर्वक हवन करना आरंभ किया। उस होम को देखकर महायुद्ध के अवसरों पर नीति अनीति कर्तव्य कर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 82तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की।